ये लासा मासा से तुम्हारा इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है, कह रहा है भाई छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 20, 25, 30 से विभाग देने पर क्रमशः 8, 13 तथा 18 शेष बचे, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, देखिए जब भी तुम्हें ऐसा दिया जाए तो जितने भी तुम्हारी संख्या दी जाती हैं उसी के संगत तुम्हारे शेष देखने को अगर मिल रहे हैं उतनी ही संख्या में, तो इसका मतलब ये होता है कि उन सभी शेष को दी गई शुरुआत की संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में घटाते चले जाओ और तुम्हें वहाँ पर अंतर एक समान संख्या मिलेगी। जैसे देखो किसी संख्या को, मतलब कोई छोटी छोटी संख्या है जिसे 20, 25 या 30 से विभाजित किया जा रहा है, तो जब 20 से विभाजित किया जा रहा है तो शेष 8 मिल रहा है, 25 से विभाजित किया जा रहा है शेष 13 मिल रहा है और 30 से विभाजित किया जा रहा है तो शेष 18 मिल रहा है। तो इनके संगत ये शेष मिल रहे हैं, तो इसको 8 को 20 में, 13 को 25 में, 18 को 30 में जब आप घटाओगे तो एक समान संख्या तुम्हें देखने को मिलेगी जो कि 12 देखने को मिल रही है। तो ऐसी अवस्था फिर क्या करते हैं, जब एक समान संख्या देखने को मिले तो बता देना चाहूँगा ऐसी अवस्था में ज़रूर तुम्हें एक समान संख्या देखने को मिलती है, मतलब एक समान अंतर मिलेगा तीनों का, तीनों से घटाने पर। ठीक है, तो उस समय पर क्या किया जाता है, जो शुरुआत की तीनों संख्या होती हैं, 3 हो या 4 हो या 5 हो, तुम्हें उनका लासा निकाल लेना होता है। ठीक है, लासा निकालने के बाद में जो तुम्हारा तीनों संख्याओं का जो मतलब प्रत्येक को घटाने पर जो अंतर आ रहा था तो उसी अंतर को लास्ट में घटा दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 20 में जब 8 घटाया गया, 25 में 13 घटाया गया, 30 में 18 घटाया गया, यहाँ पर देखो तो सभी 12 अंतर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले इन तीनों का क्या करेंगे, लासा निकाल लेंगे, उसके बाद में 12 यहाँ पर माइनस कर दिया गया है। तो इन तीनों का जो लासा, इनका जो बनेगा लासा, तो वो ये इनका गुणनफल बन जाएगा जो कि 300 आया है, 12 आपका घट गया तो ये 288 बन गया। ऐसा इसलिए होता है एक्चुअली में कि जैसे देखो मान के चलते कि इन तीनों का थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, इन तीनों का लासा क्या है 60 अगर लासा है तो देखो 60 को अगर हम 20 से डिवाइड करें, 25 से डिवाइड करें तो 30 से डिवाइड करें, तो मान लेते हैं कि ये 60 तुम्हारा इन तीनों से डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले हम 20 से डिवाइड करने का प्रयास करते हैं, तो 20 से डिवाइड करने का मतलब ये हो गया कि 60 में 20 तुम्हारा 3 बार घुसा है, जैसे 20 + 20 और ये +20। ठीक है, तो अब अगर ये जो पूरा ये है तुम्हारा, ठीक है, लासा जो है, अगर हम इसमें जो घटाने वाला अंतर हमारा 12 था इसको अगर घटा देंगे तो देखो ये 12 इस वाले 20 में घटेगा, लेकिन ये जो शुरुआत के 20 के जो हिस्से हैं तो ये तो तुम्हारे पूरे पूरे अभी कटेंगे ही कटेंगे, लास्ट वाले में ये घट जाएगा 12। ठीक है, इसी प्रकार से इसके साथ में भी यही होगा। ठीक है, जब 25 से डिवाइड करेंगे 60 को तो उस अवस्था में भी 20 तुम्हारा घटेगा, और इससे भी डिवाइड करेंगे तो उस अवस्था में भी जो लासा है उसमें भी तुम्हारा वही सेम संख्या घटेगी जो कि आपकी 12 है। ठीक है, तो यह बात होती है बस लास्ट वाला अंश, उसका लास्ट वाले अंश में ही कम करने के लिए, जैसे 20, 25 और 30 से तुम्हारा 3 से डिवाइड हो रहा है तो सभी में ये दशा करनी पड़ेगी कि तुम्हें 12 घटाना पड़ेगा। ठीक है, जब 12 आपका घट जाएगा तो महसूस करना, जब इसमें 12 निकल जाएगा तो इसको अगर हम 300 को 20 से डिवाइड कर रहे हैं तो जब 12 घट जाएगा तो 12 को इसमें घटाओगे तो तुम्हारा कितना मिल जाएगा 8, तो 8 मिल गया, तो शेषफल यहाँ 8 देखने को मिल जाएगा। अब अगर 300 को 25 से डिवाइड करेंगे, अब चूँकि 300 में पहले ही 12 निकल गया है तो 25 से इसको डिवाइड करते चले जाएंगे, लेकिन लास्ट में क्या होगा कि एक 25 का ऐसा हिस्सा उसमें 25 संख्या इसी में ऐसी है जिसमें से 12 निकल चुका है, तो वो 25 में जब 12 आपका निकल चुका है तो वहाँ से फिर आपको 13 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मिल गया। यही चीज़ होता है, इसलिए तुम्हें अंतर करना पड़ता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक है, अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन तुम्हारा और इसमें बनता है, उसको देख लेते हैं। अब देखो एक जैसे ये तुम्हारा क्वेश्चन है, कह रहा है 96, 528 और 2160, 3520 का महत्तम समापवर्तक कितना है, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे तुम्हें क्या करना होता है, किन्हीं भी दो संख्याओं को लेकर उनका मासा पहले निकालते हैं। उन दोनों संख्याओं में, जैसे मैंने ये दोनों संख्या ले ली, तो इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या को भाजक ऐसे बनाएंगे और इसको अंदर कर लेंगे और फिर इससे डिवाइड करना शुरू करेंगे। फिलहाल तो इस प्रकार की संख्याओं का जो भाग विधि के द्वारा मासा कैसे निकलता है वो तो मैंने पहले समझा ही दिया है, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को आपको कराए दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में इस क्वेश्चन को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम कराते हैं, तो देखना वो कैसे होता है। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को हम लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 96 और ये आपका 528। ठीक है, अब 96 से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 96 तुम्हारा 10 बार में ये 960 जाएगा, अगर 10 बार में डिवाइड करें 960 जाएगा, तो 9×45, 9×45 5 बार में जा सकता है,
तो 9×45 450 यहाँ से मिलेगा, और 6×5 30, 30 तुम्हारा, और ये जोड़ दिया तो तुम्हारा 480 इतना मिला। ठीक है, तो 5 बार में हमारे हिसाब से जाएगा, क्योंकि अगर हम 6 बार में इसको डिवाइड करेंगे तो 9×6 = 540 बना। हाँ, ज़्यादा चला जाएगा 6 बार में, तो ये आपका 480 इसको घटा दिया। ठीक है, 480 जब हम घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? 48। ठीक है, हाँ 48 जो मिला नया भाजक बन जाएगा, और ये पुराना भाजक बन जाएगा, यहाँ भाज्य की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अब 48 दूना 96, तो 96 से ये पूरा चला गया, शेषफल शून्य मिला। तो शुरुआत की संख्याओं का जो मासा यहाँ बनेगा वो वह वाला भाजक बनता है जिसके द्वारा, मतलब इस भाजक के द्वारा शेषफल शून्य मिला है, तो यही भाजक शुरुआत की दोनों संख्याओं का मासा बन जाएगा। तो 96,528 का मासा 48। ठीक है, तो अब इस मास, अब ये देखो ये संख्याएं ले ली थी मैंने, अब उनको छोड़ते हैं, इस संख्या और इस संख्या के मासा निकालते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में छोटा कौन है? ये, तो छोटे वाले को ऐसा लेते हैं, और ये सॉरी दिख नहीं रहा होगा, अब छोटे वाले को यहाँ लिया और इसको वाले अंदर करते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का ये मासा तुम्हारा 48 आ चुका है। अब इन दोनों के बीच में मासा निकालेंगे, तो छोटी संख्या यहाँ और बड़ी संख्या अंदर करते हैं। ठीक है, तो हाँ चलो 48 ये है। अब 4 × 12 और 8 × 24। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, हाँ ये 216 भी फील करो, तो 4×5 = 20, 8×5 = 40, 240 ज़्यादा बनेगा, तो 4×4 = 16। हमारे हिसाब से 4 बार में जाना चाहिए। 4×4 = 16, यानी कि 4×4 = 16, तो 160 ये बनेगा, और 8×4 = 32, तो 16, 160, 192 ये हमें मिलेगा। ठीक है, तो मतलब ये कहने का है कि हमारा डाउट चल रहा है कि 4 से तुम्हारा पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं। चलो 4×4 = 16, हम 4×5 = 20, अगर 5 रख रहे हैं तो 4×5 = 20, 8×5 = 40, 240, 240 बन जाएगा। ये तुम्हारा कम है, तो ये 4 से ही जाएगा। 4×4 = 16 और 8×4 = 32, तो 160 प्लस ये आपका वही 32, ये मिलकर 192, 192 जो ये बन रहा था वही हो जाएगा। तो 4 बार में इतना हुआ 192। अब हम घटाते हैं इसमें। ठीक है, तो जब हम इसमें घटाएंगे तुम्हारा ये यहाँ से 4, ये शून्य तो आपका ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, और ये 4 यहाँ से मिल जाएगा, इसके बाद में यहाँ 9 2 11, और ये 0, ये इतना चला गया। अब उसके बाद में 48 इसको भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये 4×5 = 20, 8×5 = 40, 5 बार में पूरा पूरा ये चला गया। ठीक है, तो इस प्रकार से शेष यहाँ शून्य देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो मैंने क्या किया, इन दोनों का लासा निकालने का प्रयास किया। 48 से 2160 पूरा पूरा चला गया, तो 48 और 2160 इन दोनों का मासा बन गया क्या? 48। अब लास्ट ये बचा। ठीक है, तो 48 48 और उसका दोनों का निकाल लेते हैं मासा। तो इन दोनों का मासा अगर निकालेंगे तो देखो 48 और ये वो तुम्हारा क्या था 3520। ठीक है, तो इन दोनों का अगर निकालेंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले 4 × 4 = 32, 8 बार में देखते हैं। तो 4 × 8 = 32 तुम्हारा 320 बनाएगा, और 8 × 8 = 64। 4 × 8 = 32, 8 × 8 = 64। ये दोनों तुम्हारे जुड़े तो तुम्हारा ये कितना बना 84, 384 इतना हुआ। तो 384, अब जबकि ये 352 है, हम जीरो का भी नहीं फील कर रहे हैं। ठीक है, तो 352, तो इसका मतलब ये 7 टाइम में जाएगा। 4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28 हो गया, और यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये 4 जिसको हम कह रहे हैं वो 40 है, ये 8 है। 4 × 7 = 28, ये ज़ीरो बढ़ गया 280 हो गया, और ये 8 × 7 = 56, 56 इसमें जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा 6 8 5 13 3 1 वहाँ गया इस प्रकार से। तो 336 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 7 बार में 336 यहाँ मिला। अब ज़ीरो को तो ऐसे ही उतार लेंगे, क्लियर, और ये उसमें जाएगा तो ये एक इससे लेकर 12, तो 6 6 12। अब यहाँ बचा 4, ये गया इतना 160। ठीक है, अब ये नया भाजक बने, ये जो हमारा इतना आ रहा है ये नया भाजक अभी नहीं बनेगा। अब 48 इसको डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं
ठीक है। तो 48 से जब इसको ट्राई करेंगे तो कैसे जाएगा, 416, 4 बार में तो तुम्हारा पूरा पूरा जा रहा है, तो फिर ज़्यादा ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो 3 बार, 4 × 12, 8 × 24, 4 × 12, 8 × 24, 120 और ये तुम्हारा 24, तो ये 144 हो गया। 144 इसमें लेस करेंगे, तो जब हम 144 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 16। ठीक है, 16 48। अब यहाँ पर कितना, 144 मैंने लेस कर डाला तो बचा 16। तो ये अब ये सिंपल नया भाजक बनेगा और पुराना भाजक भाज्य बन जाएगा। यहाँ पर 48 यहाँ अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार 16 48 आपको ये देखने को मिला और इसको घटाया तो यहाँ पर 0। तो 16 से शुरुआत की 48 और 3520 दोनों संख्या डिविजिबल है, विभाजित हो चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 जो है ना, शुरुआत की सभी संख्याओं का, जो शुरुआत की सभी संख्याएं थी, देखो इन तीनों संख्याओं का मासा क्या हमारा बना था, 48। ये तो हम लोगों ने शुरू में जाना 48, फिर इसका देगा तो वो तुम्हारा जैसे ये देखो 48 और 3520 इसका ट्राई करते चले आए, लास्ट में ये 16 से पूरा पूरा डिविजिबल हो गया क्योंकि शेषफल यहाँ 0 मिल चुका है इसलिए। तो 16 हो जाएगा सभी संख्याओं का क्या, मासा, महत्तम समापवर्तक। तो इस प्रकार से 8 नंबर जो तुम्हारा प्रश्न है, सॉरी हाँ 8 नंबर, तो इसका बी जो 16 है ना, यही आपका महत्तम समापवर्तक बन जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको समापवर्तक निकालने हैं, चाहे तुम्हारी 2 संख्या दी गई हो या 3 दी गई हो या 4 या 5। ठीक है, फिलहाल तो 4 से ज़्यादा एग्जाम में नहीं देगा और 3 तक ही देने का प्रयास करेगा। अब ये जो क्वेश्चन है इसका देखो महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखो 1 के बाद में दशमलव, यहाँ तीनों संख्याओं में देखा जाए तो दशमलव के दाएं अधिकतम संख्या तुम्हें 2 देखने को मिल रही है। यहाँ पर दशमलव के दाएं 2 अंक हैं, यहाँ पर 1 अंक है, यहाँ पर 1 भी नहीं है। तो हमें दशमलव ऐसी संख्या देखनी होती है जिसमें दशमलव के बाद अधिकतम अंक देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अधिकतम अंक 2 हैं, तो सभी में दशमलव के बाद में अधिकतम 2 अंक बनाने हैं। तो यहाँ पर देखो दशमलव के बाद में 1 अंक है तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे तो 0.60 हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं तो दशमलव लगाकर 0 0 कर लेंगे। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है संख्याओं में। तो जब ऐसी संख्या बन जाएंगे तो उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, इसका महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे निकलता है। अब देखो संख्या अपनी ये थी, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं, क्लियर। इसमें दशमलव के बाद में 2 अंक दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 अंक हैं, ऐसे। अब इसको, इसमें दशमलव कोई है नहीं तो अपनी तरफ से दशमलव लगाया और 2 अंक दिखा दिए 0 की वजह से। ठीक है, आप ज़रूरत के हिसाब से दशमलव लगा के कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब इनका देखो, इनको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे, दशमलव के दाएं 2 अंक हैं तो दशमलव को हटाएंगे, बटे लगा के 1 लिख देंगे और दशमलव के दाएं जितने अंक थे उतने यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। सेम यही यहाँ पर करना, दशमलव को हटाएंगे तो ये आपका ऐसा हो जाएगा, बटे लगाएंगे 1 लिखकर दशमलव के दाएं कितने अंक है 2, तो 2 0 लगा देंगे। इसी प्रकार से ये भी तुम्हारा हो जाएगा ऐसा। तो जब ऐसा हो जाएगा तो देखो ये तुम्हारी भिन्न हो गया, अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश बटे हर, और अंश बटे हर मतलब इन संख्याओं का क्वेश्चन में मासा तुम्हारा पूछा था, महत्तम समापवर्तक तो मासा पूछा था, तो ये हो गई भिन्ने। तो भिन्नों का जो मासा होता है, देखो भिन्नों का जो अपना मासा निकालने का जो फॉर्मूला होता है तो ऐसा होता है, भिन्नों का मासा अगर कह रहा है तो अंशों का मासा, क्योंकि अंश ऊपर है हर नीचे है, तो भिन्नों का मासा बराबर अंशों का मासा बटे हरों का लासा, और हर तुम्हारे 100 हैं तो इनका लासा तो सेम यही रह जाएगा। ठीक है, हरों का लासा तुम्हारा, जो हर तुम्हारे 100 सेम दिख रहे हैं तो हरों का लासा 100 ही बना रहेगा। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। और ऊपर जो भिन्न आपकी हर देखने अंश मिल रहे हैं देखने को, तो उनका तुम्हें मासा निकालना है। तो 175, 560 और 700 का हम लोग निकालते हैं क्या चीज़, मासा। तो वो कैसे निकलता है, इन दोनों को निकालते पहले। तो सबसे छोटी संख्या इन दोनों में क्या है, 175। 175 को बाहर लिया, 560 आपका इस प्रकार से जैसे निकाला था अभी बिल्कुल वैसे ही निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, देखो 17×51, तो 3 बार में यहाँ जाना है तो 17×51 यानी कि 510 ये बन जाएगा, और ये 5×15 तो 17×51 510, 5×15 51 क्यों कर रही है, क्योंकि तुम्हारा 170 + 5 लिखा है, 170 का मैंने 3 से गुणा किया, ऐसा बना। तो ये आपका 525 हो जाएगा। ठीक है, और जो कि यहाँ पर आकर घट जाएगा। ठीक है, तो जब 525 को इसमें निकालेंगे तो हमारा कितना बचेगा, देखो यहाँ से ये हमें 5 मिल गया, यहाँ से 1 गया, ये 5 ये 3 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम
हाँ अभी ये इतना क्या शेषफल जो हमारा मिला, तो अब इस शेषफल से इसको डिवाइड करेंगे तो 175 हमारा ये है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो देखना 35 दूना 70, 140, 35 चौकी 140 और 35 पंचे 5 बार में तुम्हारा 175 बन रहा है, क्योंकि 35 चौकी 140, 140 प्लस 35 तुम्हारा ये बन जाएगा। तो ये शेषफल शून्य मिला। इसका मतलब ये हुआ कि 35 जो है ना, इन दोनों का 175 560 का बन गया मासा। अब क्या करते हैं, अब 35 और ये 700 का निकालते हैं। तो इन दोनों में जो छोटा नंबर है उसको बाहर लेंगे और ये 700 आपका अंदर चला जाएगा। और 35 दूना 70 हुआ और ये 0 आपका यहाँ आ गया। तो इस प्रकार से ये 20 बार में पूरा पूरा चला गया। तो 35 जो है ना, इनका क्या बन गया, मासा। तो जब 35 मासा बन गया तो बस भिन्नों का मासा, अभी यहाँ इनका मासा निकाल लेते तो भिन्नों का मासा बराबर भिन्न अंशों का लासा, सॉरी अंशों का मासा। तो अंशों का मासा हमारा आ गया 35, ठीक है। अब बटे हरों का लासा, हर तुम्हारे 100 100 100, ये हर अगर सेम दिख रहे हैं तो उनका जो लासा होगा वो वही संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो अब हम अगर इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दशमलव के, देखो नीचे में देखो दशमलव एक के दाएं में जितने भी जीरो हैं, 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 अंक बाएं दशमलव हम मार सकते हैं। तो इस प्रकार से 5 और 3 के यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा और यहाँ पर अपनी तरफ से हम 0 दिखा देते हैं। बस ये बन गया क्या चीज़, यही टोटल हो गया शुरुआत की इन संख्याओं का क्या, मासा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोबारा एग्जाम में आया करते हैं। देख लेते हैं विकल्प तुम्हारा कौन सा सही है। आप देख सकते हैं विकल्प हमारा यहाँ पर दिया गया है, ये डी नंबर आपका सही है, ठीक है। और ये भी आपके विकल्प देखने को मिल रहे हैं जिसमें से आपका यही सही आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।